Hello dear students, I am Nirav sir, your mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel Online Learn Maths. आज हम 10th स्टैंडर्ड का पोलिनोमियल का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा जो फर्स्ट 2 पार्ट है अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है, तो वहां जाके भी आप देख सकते हो। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो 2017 2018 में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। क्वेश्चन दिया है, if alpha and beta are the zeros of the given equation, polynomial find the value of alpha cube plus beta cube। यानी एक आपको polynomial given है x square minus x minus 4। ओके, सो पहले आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है वो एक बार चेक करो। एक polynomial given है, ओके, एंड दूसरा आपको क्या फाइंड करना है कि उसके जीरोस कितने होंगे। पोलिनोमियल 2 डिग्री की, अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल के तो उसमें जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या दिए। तो फर्स्ट गिवन पॉलिनोमियल दिए g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, जब भी ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आया तो पहला स्टेप मैंने बताया था, उसमें से a b और c निकालो। तो पहले a निकालो, a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ a मीन्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में अगर कोई नहीं है तो कौन है, 1 है। और b क्या है, -1 और c है -4। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो इसमें से a b और c निकालो। नाउ सेकंड स्टेप में आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। सम ऑफ जीरो निकालो, सम ऑफ जीरोस निकाल दो पहले। सम ऑफ जीरोस मतलब के 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सो इसमें आपको 2 जीरोस मिलते हैं, एक जीरो को अल्फा बोलो तो दूसरे जीरो को बीटा लो। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा का जीरोस। ओके, इसका सम निकालो। अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या बताई थी मैंने, -b अपॉन a माइनस b अपॉन a। यहाँ पे आपने b की वैल्यू भी निकाली हुई है और a की वैल्यू भी निकाली। तो यहाँ से देखो माइनस एज इट इज, यहाँ पे b की वैल्यू लिखो -1 डिवाइड बाय a की वैल्यू 1। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1, आपका आंसर 1। दैट मींस अल्फा प्लस बीटा 1। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, उसका प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला क्या बताई थी मैंने, c अपॉन है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c अपॉन है। यहाँ पे आपको c की वैल्यू भी गिवन है और a की वैल्यू, अगर c -4 है डिवाइड बाय a है 1, आपका आंसर आ गया -4। ओके, नाउ क्या आपको फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड करना है। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा क्यूब फाइंड करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं। ऐसे ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपने कहीं देखा हुआ है, लेकिन आपको स्ट्राइक करना है। सो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ओके, जो आपने पहले पढ़ी हुई वो x प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में पढ़ी है। यहाँ पे अल्फा और बीटा वेरिएबल, तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, ऐसे फॉर्म में आपको एक फॉर्मूला गिवन। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। जब भी आप पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में करते हैं तो ऐसी फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला लिखने का मीनिंग क्या हुआ
तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे है। आपको जरूरत इसकी नहीं है तो इसको आप यहाँ से शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही। सो अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इट इज, ये पूरा इधर जाके माइनस हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, सो इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करेगा आपको क्या मिला, तो मैंने पहले ही बताया था पॉलिनोमियल का जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपकी सोच है वो चेंज नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। आपकी सोच तो आपको यही मालूम है कि मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मुझे फाइंड करना है, उसकी जो भी वैल्यू आए उसमें इसको कन्वर्ट कर देना। ओके, सो यहाँ पे ये देखो अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरो हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, और ये अल्फा प्लस बीटा अगेन सम ऑफ जीरो, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है। तो ये देखो, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, सो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 एज इट इज। ये देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई -4, अगेन अल्फा प्लस बीटा क्या मिला आपको 1, सो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू ऐसे सोल्व करता है कि पहले आपको मालूम क्या है, जो आपको इक्वेशन पता है इसमें से आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आप पहले कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट करने के बाद आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अल्फा एंड बीटा दो जीरोस है इस पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है, टी के फॉर्म में है। ओके, जो सो पूरा यहाँ पे जी ऑफ टी, दैट मींस यहाँ पे जो टी है वो पूरे में टी ही चल होगा, इसमें जो भी वेरिएबल है वो टी ही होगा। सो टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है कि अल्फा रेज़ टू 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा 4। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक पॉलिनोमियल लिखनी है, तो ये लिख लो, एक गिवन में पॉलिनोमियल जी ऑफ टी क्या गिवन है, टी रेज़ टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, एक पॉलिनोमियल गिवन। मैंने फर्स्ट स्टेप आपको क्या बताया था, उसमें a b और c निकाल दो। इसमें a होगा t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और b मींस t का कोफिशिएंट -4 और c मींस 3। ओके, c इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट वैल्यू इज 3। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो इमीडिएटली पहले मुझे पॉज करो और अपने आप निकालो, अपने आप ट्राई करो। देन यहाँ पे देखो कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा, एक एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला रटते जाओ। ओके, फॉर्मूला आप लिखो, लिखने से ही आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लिखो -b/a, अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला लिखो c/a। बेटा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला नहीं आती तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ये देखो माइनस एज इट इज, b इज a -4 एंड a इज a 1, सो आंसर इज a +4। ओके, सो यहाँ पे c इज a 3 डिवाइड बाय 1, आंसर इज a 3। इतना लिख के, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको आगे नहीं आता तो इतना तो लिख के आओ, तो 1-2 तो मार्क्स आपको मिल जाएगी, 1 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। बेटा एक क्या है कि कोई जो अच्छे क्रिकेटर है ना, वो हर एक मैच में जो टफ वाली पिच है उसमें हर एक मैच में सेंचुरी नहीं लगा। टफ वाली पिच होती है ना, तो हर एक मैच में वो सेंचुरी नहीं लगा, लेकिन अच्छा क्रिकेटर वो है जो टफ से टफ पिच में भी एक दो रन लेके वो
अपने 50 या 100 के तक पहुंचे, जो यहाँ पे चौका जगह लगाने से काम नहीं होगा। तो कोई भी पिच ऐसी भी होगी यहाँ पे सिंगल डबल रन लेने से, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि 4 में से 4 मिलेगा, 5 में से 5 में लेके आऊंगा। अगर आपको कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वो आप 1-2 मार्क्स लेके भी आपको उस पेपर में स्कोर कर सकते हो। तो ये सीखो कि मुझे पॉलिनोमियल के चैप्टर में इतना 2 स्टेप तो आपको करना ही कि पहले पॉलिनोमियल लिख दो, एबीसी निकाल दो, सम ऑफ रूट निकालो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, इतना लिख के आ जाओ, 1-2 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। नाउ आपको फाइंड करना है अल्फा रेज़ टू 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेज़ टू 4। ओके, मुझे ये गिवन है कि इसको हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे क्या करना है, मेरा काम ये है कि इसको कैसे भी करके मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दूं। ओके, कैसे करते हैं, तो यहाँ के अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 3, तो मैं यहाँ से मिनिमम पावर जो होती है वो कॉमन लेता हूँ। सो यहाँ पे अल्फा की पावर 3 है वो कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे अल्फा 1 बच गया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक अल्फा। ओके, जिस दिन ये मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा रेज़ टू 4 ही बन जाएगा। यहाँ पे देखो बीटा क्यूब है और यहाँ पे बीटा 4। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम पावर है वो मुझे कॉमन लेनी है, तो मिनिमम पावर ले लो बीटा क्यूब। तो यहाँ से ये बीटा क्यूब पूरा कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, ये अल्फा 1 बचा प्लस यहाँ पे अल्फा क्यूब कॉमन आ गया, बीटा रेज़ टू 4 है इसमें से क्यूब कॉमन आ गया तो 1 बच गया बीटा। ओके, सो अगर आप देख सकते हैं तो ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है। तो आपने एक्सपोनेंशियल के चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि अल्फा इंटू बीटा की होल पावर में 3 लिख सकता हूं। ओके, और ये अल्फा प्लस बीटा एज। अब देखो ये अल्फा इंटू बीटा की आपको पास वैल्यू है ये रही, और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू आपने निकाली हुई है। नाउ ओनली सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3 का क्यूब, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4। 3 का क्यूब कितना होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 4, आपका आंसर कितना आएगा 108। सो ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। अगर आप देखो कि 2-3 स्टेप ही आपको करना है, जो भी गिवन है उसको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। ओके, एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अभी तक आपने कैसा क्वेश्चन किया, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑलरेडी गिवन, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच ऑफ द नंबर इज सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। दैट मींस यहाँ पे जो पहला नंबर गिवन है वो आपको सम ऑफ जीरोस बता रहा है, और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ रूट के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसकी इक्वेशन कैसे दे, तो ये इक्वेशन एक बार आप लिख लो। अगर ये कोई भी आपको पॉलिनोमियल है x के टर्म में, तो ये x स्क्वायर देन माइनस, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का 2 रूट होता है, सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल का 2 रूट, और 2 रूट की हम बात करते हैं तो एक अल्फा और बीटा उसके प्लस कर दो, और यहाँ पे x प्लस यहाँ पे होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे एक जो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के जो पॉलिनोमियल है ऐसी इक्वेशन के फॉर्म में वो ऑलरेडी आता है। तो ये इक्वेशन आप याद कर लो कि सम ऑफ जीरो कैसे सेट होता है, जो x के कोएफिशिएंट में होता है वो सम ऑफ जीरोस है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी, यहाँ पे वो कौन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बीच में यहाँ पे क्या आएगा माइनस। एक बार सेट कर दो। ओके, तो हम ये फॉर्मूला का यूज करके ही हम
सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो। तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ अब क्या करता है, ये फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है सम, जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वैल्यू 1/4 रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रखते हैं हम -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 4 एलसीएम। ओके, इतना आप आंसर लिखते तो आपका राइट, लेकिन जो पेपर चेकिंग है वो पेपर चेकर की एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो। तो यहाँ पे एक और स्टेप, एक ही स्टेप लगाना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं रखना, तो आप एलसीएम ले लो। तो ये 4 है, यहाँ पे ये भी जाएगा, ये 4 यहाँ पे भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस ये 4 तो यहाँ चले जाएगा, तो ये x बचेगा, ये माइनस के जाएगा 4 और ये 4 0 के साथ भी जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपकी ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, ओरिजिनल पॉलिनोमियल ये। अब एक बार चेक कर लो कि इसका अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो ये आता है, एक बार चेक करो। ओके, सो नाउ सेकंड नंबर देखते हैं। डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूला में ही रखते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना किया √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ओके, अगेन एक नंबर जो डिनोमिनेटर में आ गया उसको हम एलसीएम लेके ऊपर जाने देंगे। तो ये 3 यहाँ से भी मल्टी है, तो 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस आपकी जो ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी वो इस टाइप की थी। इसके आप सम ऑफ जीरोस निकालो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो और चेक कर लो कि एक बार ये आते हैं या नहीं। ओके, नाउ ये देखते हैं। सो x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या है 0 और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ √5 है, तो वो 0, ये 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये 0 चलेगा, तो ऐसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ओके, नाउ 1 and 1 आपको गिवन है, तो यहाँ पे देखो x² माइनस और सम ऑफ 0 मींस 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 और 0। तो यहाँ पे देखो सिंपल ये x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपकी पॉलिनोमियल ये। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर देखते हैं। तो ये सम ऑफ 0 दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ 0, तो ये x² माइनस सम ऑफ 0 क्या दिया है -1/4। आप ज्यादातर गलती यहाँ पे ही करते हैं कि ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाते। ओके, इस वजह से आपका आंसर रॉन्ग आया था। सो यहाँ पे देखो x प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ 1/4 ये 0 हो जाएगा। सो अब क्या करते हो आप, x² ये माइनस माइनस प्लस ये 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये एक बार दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 एलसीएम ले, 4 एलसीएम तो 4 यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, 4x² प्लस यहाँ पे 4 है वहां से चला जाएगा, तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है। ओके, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ये देखो x² एज इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, x लगा दो प्लस यहाँ पे और ब्रैकेट और 0 अपने आप लिखो एक बार कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 4, सेकंड वाले ब्रैकेट में 1 आएगा। सो x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस आपकी ओरिजिनल पॉलिनोमियल इस टाइप में होगा। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप सब्सक्राइब करो ताकि अगली जो नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और मेरे चैनल में से आपको 10th और 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस में आपको कवर करवा दूंगा।
सो आपके जो भी बड़े और छोटे भाई है तो उसको भी आप बताओ और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिविजिबल कैसे होती है, वो हम लेके आएगा।